हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं ग्रामर क्लास 5 की है। इसका कंटेंट देखिए, आज हम कौन सा टॉपिक फर्स्ट चैप्टर आज हम इसका करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है नाउन। इसके काइंड्स हैं, कितने टाइप्स हैं नाउन के, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाउन ये मेनली जो एपीएस के बच्चे हैं उनके लिए है। बाकी ग्रामर देखिए सबके लिए सेम होती है। किसी भी स्कूल के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है। ग्रामर के टॉपिक्स लगभग सेम ही रहते हैं। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, कोई भी बच्चा इसमें प्रैक्टिस कर सकता है। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं। रीड द सेंटेंस बिलो। जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उनको रीड करते हैं। द काउस आर पार्ट ऑफ ए हर्ड। शीला द डॉग टेक्स केयर ऑफ दैम। द हाईलाइटेड वर्ड आर नाउन्स बट ऑफ डिफरेंट टाइम्स। जो ये हाईलाइटेड वर्ड दिए गए हैं इसमें, जैसे काउ, हर्ड, शीला, डॉग, केयर, ये जो नाउन दिए गए हैं सभी नाउन्स हैं, बट क्या है, डिफरेंट टाइप है सबका। ए नाउन इज नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस, एन एनिमल और ए थिंग। नाउन क्या होता है, किसी भी एक पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का नाम होता है, उसी को नाउन कहते हैं। Different types of nouns are used to name different types of things. डिफरेंट थिंग के लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं उनके लिए डिफरेंट टाइप नाउन यूज़ किया जाता है। अब टाइप्स पढ़ते हैं कि नाउन के टाइप्स कौन से हैं। Let us look at the table below to understand different types of nouns with reference to the sentence above. जो ऊपर सेंटेंस दिया गया है उसके रेफरेंस में हम टाइप पढ़ते हैं कि कौन कौन से टाइप हैं। फर्स्ट है कॉमन नाउन। जो काऊ दिया गया था सेंटेंस में, ये यहाँ पे जो ये वर्ड दिए गए थे, काऊ, हर्ड, शीला, डॉग, केयर, इन्हीं के रेफरेंस में अब नाउन के टाइप बताए गए हैं उनका एग्जाम्पल देते हुए। जैसे काऊ है वो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है, हर्ड है वो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, शीला है वो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है, और जो केयर है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और डॉग है वो कंक्रीट नाउन है। ठीक है, तो चलिए डीपली अब हम इनको आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे दिए गए हैं। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें डिफरेंट क्या है, क्या इनकी डेफिनेशन होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा कॉमन है कौन सा प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन रेफर्स टू ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इन जनरल। कॉमन नाउन क्या है कि जनरल किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का नाम लिया जाता है तो वो एक कॉमन नाउन है। जैसे कि कोई भी, जैसे बुक बोल दिया तो कोई भी बुक हो सकती है, वो एक कॉमन नाउन है। जैसे बुक एग्जाम्पल है इसका एक, बुक कोई भी एनी बुक हो सकती है। ओके, ये नहीं है कि रामायण है, महाभारत है, हिंदी है, इंग्लिश है, इस टाइप से इसको डिवाइड नहीं किया गया है, बुक बोला गया है, तो ये एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। जैसे बॉय बोल दिया, BOY, बॉय, बॉय लड़का है, ठीक है, ये नहीं पता कि कौन सा लड़का है, तो इसलिए ये एक कॉमन नाउन है। अगर यहाँ पे एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता, जैसे राम बोल दिया जाता कि राम एक बॉय है, इस टाइप से अगर दे दिया जाए नाम, स्पेसिफिक नेम दिया जाए, तो ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन एक जनरल नेम बोला गया है, जनरल नेम कुछ भी हो सकता है, रिवर है, बुक है, बॉय है, इस टाइप से उसको हम कॉमन नाउन बोलेंगे। ओके, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल भी दिए गए हैं अलग अलग डिवाइड करके, पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स। जैसे एक्टर है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, जनरल नेम, एक्टर कोई भी हो सकता है, डॉक्टर है, फार्मर है, टीचर है, किंग है, ये पर्सन है, सारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। एनिमल्स है, जैसे काऊ है, उसको डिवाइड नहीं किया गया कि वो कौन सी नस्ल की काऊ है, डॉग है, हॉर्स, लॉयन, फॉक्स। प्लेस है, जैसे बैंक, बैंक का कोई स्पेसिफिक नाम भी नहीं दिया गया है, तो ये कॉमन नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑफिस, चर्च, पार्क, फैक्ट्री। अब थिंग है, जैसे बुक, पेन, डेस्क, इरेजर, बोतल, ये सभी कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज ए स्पेशल नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन की डेफिनेशन तो देखिए वही की वही रहेगी, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसके आगे प्रॉपर लग गया तो प्रॉपर किसको बोलेंगे कि एक स्पेशल नेम होगा किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, एनिमल का, एक स्पेशल नेम। ओके, तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। जैसे मैंने कॉमन नाउन में बताया था बॉय है, अगर उसके जगह पर हम राम लिख देते हैं, जैसे बॉय एग्जाम्पल लिया था हमने, ये था कॉमन नाउन का एग्जाम्पल था। और इसी का अगर हम कोई नाम दे देते हैं,
जैसे राम दे दिया, राम। जैसे राम है, ये बॉय है, तो बॉय एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। और अगर उसमें स्पेशल किसी का नाम दे दिया, राम दे दिया, श्याम दे दिया, कुछ भी मतलब किसी भी लड़के का नाम स्पेशल नेम आ गया, तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल भी इसके दिए गए हैं। पीपल में देखिए सूर्या कुमार, आर्या बेसिन, ये एक स्पेशल नेम दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। कंट्री है, जैसे कंट्री, अगर कंट्री आ जाए तो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है, और अगर उसको स्पेसिफिक नेम दिया जाए जैसे इंडिया और जापान अलग अलग कंट्री हो गए, तो ये एक प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट सिटी है, सिटी एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है, और अगर सिटी का नाम दे दिया जाए, किसी स्पेशल सिटी का नाम जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, इस टाइप से एग्जाम्पल दे दिया जाए, तो वो एक प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। द डेज ऑफ द वीक, ये होगा तो ये कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है, और अगर डेज स्पेशल डेज दे दिया जाए जैसे संडे, मंडे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। द मंथ ऑफ द ईयर है, ये कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, किसी भी स्पेशल नेम दे दिया जाए मंथ का, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है ओशियन एंड सीज, ये इस साइड में जो भी नाम दिए गए हैं ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। जैसे रिवर है, रिवर कॉमन नाउन है, और गंगा, द, अमेजन, ये स्पेशल रिवर के नाम है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, ये भी प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं। फेस्टिवल्स, दिवाली, क्रिसमस, होली, स्पेशल डेज, इंडिपेंडेंस डे है जैसे, और रिपब्लिक डे है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अभी एक्सरसाइज दी गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन एंड सर्कल द कॉमन नाउन इन द सेंटेंस बिलो। जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, जो प्रॉपर नाउन है उनके लिए आप अंडरलाइन करेंगे, और जो कॉमन नाउन है उसके आप सर्कल लगाएंगे। ठीक है, नीचे इसमें कोई मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैं आपको दोबारा ये करवा रही हूँ, ये बच्चे ने किया हुआ है। फर्स्ट, द रिवर कावेरी गोज थ्रू कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इसमें से हमें नाउन, पहले तो नाउन का पता होना चाहिए, फिर हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बताएंगे कि कौन सा है। ओके, तो इसमें रिवर है वो कॉमन नाउन है, इसके लिए आप कॉमन नाउन के लिए करेंगे सर्कल। ओके, कावेरी रिवर है, स्पेशल नाम दिया गया है, तो इसको अंडरलाइन करना है। कर्नाटका, ये भी स्पेशल नेम है किसी स्टेट का, ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तमिलनाडु, ये भी स्पेशल नेम है, ये भी, इस पर भी हम अंडरलाइन करेंगे प्रॉपर नाउन। सेकंड है मिस ईवा इज़ माई फेवरेट टीचर। अब इसमें देखिए कौन सा प्रॉपर नाउन होगा और कौन सा कॉमन नाउन होगा। मिस ईवा नाम आया है, ये प्रॉपर नाउन है। टीचर, अब यहाँ पे टीचर कॉमन नाउन है, तो इस पर हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड, रियान प्रॉपर नाउन है, एंड हर्स, ये भी प्रॉपर नाउन है, अंडरलाइन कीजिए। फ्रेंड्स, ये कॉमन नाउन है, इस पर आप सर्कल कीजिए। फोर्थ, माई कज़न, माई कज़न ये कॉमन नाउन है, आप इस पर सर्कल करेंगे। दिल्ली, ये एक स्पेशल सिटी का नाम हो गया, तो ये एक प्रॉपर नाउन है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। ओके, 5, वियान इज़ ए गुड बॉय। जो वियान है वो इसमें एक स्पेशल नेम दिया गया है, ये प्रॉपर नाउन है, और बॉय है जो वो एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। 6, जीतू वर्क्स एट ए फैक्ट्री। जीतू है वो एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए अंडरलाइन किया इसको। फैक्ट्री है वो कोई भी फैक्ट्री हो सकती है, ये कॉमन नाउन है। 7, जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ। जून है जो वो एक प्रॉपर नाउन है, मंथ कोई भी हो सकता है, यहाँ पर मंथ जो दिया वो कोई भी हो सकता है, तो इसलिए ये क्या है, एक कॉमन नाउन है, इसको आप सर्कल करेंगे। 8th है मिस्टर दीक्षित, ये प्रॉपर नाउन है, और नेबर जो आया है वो एक कॉमन नाउन है। ओके, ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से रिलेटेड ही एक एक्सरसाइज थी, 2 पे ही बेस्ड ये एक्सरसाइज है। नेक्स्ट आगे हम करते हैं जो टाइप है नाउन का, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखिए कि होता क्या है, पहले ये समझते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज ए नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स कंसिडर्ड टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ए होल। यानी कि जो कलेक्टिव नाउन है वो एक कलेक्शन में हम उसको बोलते हैं, जैसे पीपल का एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है, एनिमल्स है उनका एक ग्रुप है, कोई भी थिंग्स है उनका एक ग्रुप है, मतलब टुगेदर उनको एक साथ करके ही बोला जाता है। एक ग्रुप है तो उसको एक ही बोलते हैं, एक होल ही कहते हैं, उसको एक ही बोला जाएगा उस चीज़ को। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दिए भी गए हैं, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कलेक्टिव नाउन के, कलेक्शन ऑफ, मतलब ये कलेक्शन है, शोल्डर्स का जो कलेक्शन है उसको हम बोलते हैं आर्मी। फ्लावर्स, एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है उसको हम बोलते हैं बुक्का। एक ग्रुप ऑफ कीज या ग्रेप्स है उसको हम बोलेंगे बंच। ये कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, सेलर्स है, एक ग्रुप ऑफ सेलर्स है उसको बोलेंगे क्रू।
एक ग्रुप ऑफ पीपल है उसको बोलेंगे क्राउड। एक ग्रुप ऑफ शिप्स है उसको बोलेंगे फ्लीट। ग्रुप ऑफ बर्ड्स एंड शिप्स है उसको बोलेंगे फ्लोक। ग्रुप ऑफ कैटल है उसको हम बोलेंगे हर्ड। पीपल गिविंग ए डिसीजन उसको हम बोलेंगे जरी। लॉयंस, एक ग्रुप ऑफ लॉयंस है उसको हम बोलेंगे प्राइड। ओके, जो बी एक्सरसाइज गिवन है वो कलेक्टिव नाउन पे ही बेस्ड है। ये हमें फिल करना है इसमें, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल कलेक्टिव नाउन। फर्स्ट है ए ब्लैंक ऑफ फिश। यहाँ पर अगर ग्रुप है किसी फिश का तो उसको हम बोलते हैं स्कूल। ए ब्लैंक ऑफ कार्ड, कार्ड्स के ग्रुप को बोलेंगे डेक। ए ब्लैंक ऑफ थीव्स, जो चोर है उसके एक ग्रुप को हम बोलते हैं गैंग। ए ब्लैंक ऑफ डांसर, डांसर्स के ग्रुप को बोलेंगे ट्रुप। ए ब्लैंक ऑफ एंट्स, एंट्स के ग्रुप को बोलेंगे हम कॉलोनी। ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स है उसके लिए हम बोलेंगे हर्ड। ए ब्लैंक ऑफ वोल्व्स के लिए यूज़ करेंगे हम पैक। ओके, ये कलेक्टिव नाउन हमें एक ग्रुप के लिए ही यूज़ करने हैं। ओके, नाउन का नेक्स्ट जो टाइप है वो है कॉन्क्रीट नाउन। ए कंक्रीट नाउन डिनोट समथिंग सॉलिड और रियल। जो कंक्रीट नाउन है वो किसको डिनोट करता है? किसी सॉलिड या रियल थिंग को डिनोट करता है। समथिंग दैट कैन बी परसीव्ड बाय आवर फिजिकल सेंस, जिसको हम फिजिकली टच करके या देख करके हम बता सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, तो वो होता है कंक्रीट नाउन। एग्जाम्पल्स हैं जिसके ब्रास, सीमेंट, डायमंड, आयरन, पेपर, प्लास्टिक, सेंड, स्टील, वुड। यानी कि फिजिकली हम जिसको टच कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ओके, दी एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल नाउन फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। वर्ड बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं तो उसकी हेल्प लेके हमें ये ब्लैंक्स फिल करनी है। फर्स्ट, द चाइल्ड गैदर्ड ए ब्लैंक ऑफ स्टिक्स। एक बच्चा है जो इकट्ठे कर रहा है स्टिक्स को। एक स्टिक्स के ये यहाँ पर कलेक्टिव नाउन आएगा। जो एक ग्रुप ऑफ स्टिक्स है उसके लिए हम यूज़ करते हैं बंडल, तो इसमें हम फिल करेंगे बंडल। सेकेंड है आई एम वेयरिंग ए शर्ट मेड ऑफ ब्लैंक। मैंने एक शर्ट पहनी हुई है जो किससे बनी हुई है? कॉटन से, इसमें हम फिल करेंगे कॉटन। थर्ड है ब्लैंक इज़ ए स्मॉल माउंटेन्स कंट्री लोकेटेड इन ए सेंट्रल यूरोप। एक प्लेस दिया गया है, माउंटेन्स कंट्री है जो सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है, तो उसका नाम है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए ये मिस्टेक हुई है, स्मॉल एस किया हुआ है और यहाँ पर कैपिटल एस है, तो यहाँ पर भी फिल करेंगे कैपिटल एस के साथ स्विट्जरलैंड, जो एक क्या है, जो एक प्रॉपर नाउन है। ओके। फोर्थ, ए ब्लैंक इज़ ए टूल यूज्ड फॉर पुटिंग अप ए नेल। एक टूल है जिसका यूज़ किया जाता है कील वगैरह को लगाने के लिए, तो कौन सा टूल है? वो है हैमर। यहाँ पर फिल करेंगे हम हैमर। फिफ्थ है अवर ब्लैंक प्लेड द मैच। अब मैच खेल रही है तो टीम खेलती है मैच एक, फिफ्थ में फिल कर देंगे टीम। ये कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। सिक्स्थ है सैम हैज़ ए ब्लैंक ऑन हिज बरिस्ट। सैम के पास उसकी कलाई पे क्या हो सकता है? वॉच, तो इसमें हम भरेंगे एक वॉच है, घड़ी है। सेवंथ, आई हैव ए ब्लैंक ऑफ कीज़। ये भी कलेक्टिव नाउन आया है। एक ग्रुप ऑफ अगर कीज़ है तो उसके लिए हम फिल करते हैं बंच ऑफ कीज़, तो इसमें फिल करेंगे बंच। 8 है ब्लैंक इज़ ए प्रीसियस मेटल। प्रीसियस एक बहुमूल्य कीमती मेटल है, तो कौन सी है? गोल्ड। देखिए यहाँ पर जी स्मॉल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लेटर है, अगर हम यहाँ पर गोल्ड फिल करेंगे तो जी कैपिटल करेंगे। ओके, मैं मिस्टेक को साथ के साथ आपको बताते हुए चलती हूँ कि ताकि बच्चे गलत ना करें। Abstract noun. An abstract noun denotes something you cannot see, feel, taste, hear or smell. Abstract noun उस चीज़ को डिनोट करता है जिसको न तो हम देख सकते हैं, न फील कर सकते हैं, न टेस्ट कर सकते हैं, न सुन सकते हैं और न ही स्मेल कर सकते हैं। ऐसे नाउन्स के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज होता है। एग्जाम्पल्स हैं जैसे लव, लव को हम देख भी नहीं सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते हैं। पीस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, नॉलेज, ट्रस्ट, क्रूअल्टी, पैट्रियोटिज्म, ट्रूथ, फेथ, पॉवर्टी, काइंडनेस, फ्रीडम, होप, जॉय। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे ही बेस्ड है, तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं। डी एक्सरसाइज है ये। सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द वर्ड बुक्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड बुक्स में दिए गए हैं, वो हमें फिल करने हैं। फर्स्ट वन इज गिवन, वी नीड टू थिंक। हमें सोचने की जरूरत है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ, इंपॉर्टेंस के बारे में, किसकी इंपॉर्टेंस के बारे में? फ्रेंडशिप। फर्स्ट का आंसर आ जाएगा फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस के बारे में सोचने की जरूरत है। सेकेंड, द ओल्ड लेडी इज़ नोन फॉर हर। जो ओल्ड लेडी है उसको जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? उसको विजडम, बुद्धिमत्ता के कारण उसको जाना जाता है। सेकंड में फिल करेंगे हम विजडम। थर्ड, हर आइज़ वर फुल ऑफ। जो उसकी आइज़ थी वो भरी हुई थी ब्लैंक एज सी ओपनड हर रिपोर्ट कार्ड। जैसे उसने अपना रिपोर्ट कार्ड खोला तो किस चीज़ से भरी हुई थी? होप, उसे आशा थी कुछ, होप, तो ये थर्ड का आंसर होगा होप।
फोर्थ, वी वुड लाइक टू सी ब्लैंक सर्व्ड। हम क्या देखना लाइक करते हैं? जस्टिस, न्याय। फोर्थ का आ जाएगा जस्टिस, फोर का होगा जस्टिस, न्याय। फिफ्थ है, माई चाइल्डहुड मेमोरीज आर ए सोर्स ऑफ ग्रेट ब्लैंक फॉर मी। जो मेरा बचपन था उसकी जो यादें हैं वो मेरी खुशियों से, एक बहुत खुशियों से भरा हुआ बचपन था, तो इसके लिए हम फिल करेंगे जॉय। फिफ्थ के लिए हम फिल करने वाले हैं जॉय। सिक्स है, नीरजा इज़ अफ्रेड ऑफ। नीरजा है वो डर गई, किससे डर गई? डार्कनेस, अंधेरे से। सिक्स में फिल करेंगे डार्कनेस। सेवन्थ, इंडिया गोट ब्लैंक फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1947। इंडिया को ब्रिटिश से 1947 में आज़ादी मिली थी, तो फ्रीडम हम इसमें फिल करेंगे 7 में, फ्रीडम। सेवन्थ में फिल करेंगे हम फ्रीडम। ओके, नेक्स्ट है, जॉन लुक्ड एट द चॉकलेट केक विद ब्लैंक इन हिज आइज। उसने चॉकलेट केक था जो उसको देखा, कैसे देखा? जो उसकी आइज थी वो ग्रीड, लालची आंखों से मतलब उसने देखा। ओके, तो एट्थ में फिल करेंगे हम ग्रीड। इंग्लिश ग्रामर का ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 5 का कंप्लीट होता है। आई होप सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।